बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम हेमंत आवास पहुंचे हैं महाधिवक्ता। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से मिल रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर महाधिवक्ता पहुंचे हैं। महाधिवक्ता राजीव रंजन सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे हैं। सीएम हेमंत से मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को जो 7वां समन भेजा था उस पर भी चर्चा होगी। सचिव विनय चौबे भी सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचे हुए हैं। अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। अविनाश, कितने देर पहले महाधिवक्ता वहां पहुंचे और क्या लगता है इस मुलाकात के क्या मायने? देखिए, 15 से 20 मिनट बीत चुके हैं और यहाँ महाधिवक्ता राजीव रंजन पहुंचे हैं और जिस तरह से पिछले 24 घंटे के अंदर जो राजनीतिक हलचल झारखंड की राजनीति में, सियासत में देखने को मिल रही है, उसी से संबंधित ये चर्चा हम ये कह सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ईडी ने मुख्यमंत्री को 7वां समन भेजा है और उसमें जो समय अवधि दी गई थी उसके हिसाब से भी अगर हम लोग बात कर लें तो इस वक्त जब महाधिवक्ता यहाँ पहुंचे हैं तो ये देखना होगा कि किस तरह से ईडी के ने जो पत्र भेजा था, क्या उसका जवाब भी सीएम हेमंत सोरेन या महाधिवक्ता के माध्यम से जो देना है, ये देने की एक चर्चा होगी। जो अभी हालात जो चल रहे हैं उसको लेकर भी चर्चा होगी कि किस तरह से आगे क्या कुछ किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो यह भी बातें सामने आ रही हैं कि बहुत जल्द जेएमएम के विधायकों की एक बैठक भी होनी है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हम ये कह सकते हैं कि तो अगर हम राजनीति के 3 केंद्र बिंदु झारखंड के लिहाज से अगर हम बात कर लें तो इस वक्त देखने को मिल रही है। पहला जो ईडी ऑफिस है, जहां से एक्ट करते हुए अगर ईडी के अधिकारी क्या करते हैं, आगे की उनकी क्या कार्रवाई होती है वो देखना होगा। दूसरा राजभवन भी है, क्योंकि अगर इस तरह का कोई कार्रवाई होती है तो क्या मुख्यमंत्री के द्वारा राजभवन से समय कब मांगा जाता है, वहां क्या कुछ एक्टिविटी रहती है। और तीसरा जो इस वक्त जो मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जो देखने को मिल रहा है सीएम आवास, जहां अधिवक्ता पहुंचे हैं, अधिकारी भी पहुंचेंगे। कल देर रात भी बहुत सारे अधिकारी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने नए साल की शुभकामनाएं भी दी और कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई होगी। तो अभी विधायकों के भी आने का सिलसिला शुरू होगा, मंत्री भी आ सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अविनाश, जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं कि विधायकों, जेएमएम के विधायकों के साथ भी आज मुख्यमंत्री की बैठक हो सकती है, क्या लगता है वो कितने बजे से शुरू होगी? मैंने ये नहीं कहा कि आज बैठक होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत जल्द ये बैठक होगी। इसको लेकर अभी तारीख तय नहीं हुए हैं, लेकिन 4 से 7 तारीख के बीच की ये चर्चा हो रही है। इस पर अभी कोई मोहर नहीं लगी है। आज कोई बैठक विधायकों के साथ नहीं है, लेकिन अगर जो राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है तो सबसे पहले जो होना है वो जेएमएम के विधायकों के साथ ही जो पहली बैठक होगी, जो मुख्यमंत्री बैठेंगे या दूसरे जो नेताओं की बैठक होनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहली जो बैठक देखने को मिलेगी वो जेएमएम विधायकों के साथ बैठक होगी। आज कोई बैठक विधायकों के साथ नहीं है। अविनाश, जरा ये भी समझाइए, 7वां समन ईडी की तरफ से भेजा जा चुका है और उसको लेकर अभी तक सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से जवाब नहीं दिया गया है, तो क्या कुछ इस पूरे मामले पर और आगे हो सकता है अगर कानून के हिसाब से देखें तो, या फिर आज सीएम जवाब दे सकते हैं? देखिए, जो 7वां समन भेजा गया है उसको अगर हम बात कर ले और उसमें जो बातें रखी गई थी उसमें ये साफ तौर पर था कि 2 दिनों के अंदर ये बताना है कि मुख्यमंत्री के अनुसार मुख्यमंत्री कहाँ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मतलब समय और जगह दोनों ही मुख्यमंत्री को ही तय करने को कहा गया था और ये कहा गया था कि इसकी जानकारी वो 2 दिनों में दे, क्योंकि 7 दिनों के अंदर इन सारी प्रक्रियाओं को, मतलब मुख्यमंत्री का जो भी बयान होगा इस मामले में उसे दर्ज करना है। लेकिन जब मुख्यमंत्री के तरफ से कहीं कोई पहल नहीं की गई है तो अब ये देखना होगा कि आज अगर महाधिवक्ता यहाँ पहुंचे हैं तो क्या इस पत्र को लेकर भी कोई जवाब दिया जाना है, क्योंकि जब ईडी ने पत्र के माध्यम से ये बातें पूछी हैं और इसे कहा भी है कि इसे एक समन भी समझा जाए तो ये 7वां समन भी हो जाता है। तो जरूर जो 3 दिन बीत चुके हैं और इसके बावजूद भी अभी तक नहीं भेजा गया, 4था दिन है। तो ये सारी चीजें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या उसके औपचारिक एक जवाब भी ईडी को भेजा जा सकता है, इस पर कोई आज चर्चा होगी या अभी मैं जब बोल रहा हूं अंदर चर्चा हो रही होगी। बिल्कुल, चलिए अविनाश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।